Good morning, students. It's Akash, sir. In the previous classes, I have told you about the consistent of gases in the atmosphere. That was in nitrogen 78%, oxygen 21%, and other gases carbon dioxide 0.03% and argon 0.93%. Okay. So we have a next part of chapter air, structure of the atmosphere. So the structure of atmosphere, the first part, and these things I have previously told you. सो ये समझिए, ये अर्थ है, ये आपकी पृथ्वी है। ये इस तरह से जो लेयर हैं, ये मैंने पहले भी बताया है। जो पहली लेयर है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। ओके, जो पहली लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, ये वाली। ये पहली ट्रोपोस्फेयर, दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी होती है मीजोस्फेयर, चौथी थर्मोस्फेयर, और जो लास्ट होती है वो होती है एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये पहले भी बताया है, नॉर्मली आप देख लीजिए। बस इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको हमेशा याद रखनी है कि ट्रोपोस्फेयर वो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की जिसमें जो है बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ठीक है, यानी कि जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। ठीक है, आगे है स्ट्रेटोस्फेयर। इसको हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, ये एकदम शांत रहता है। इसलिए जो एरोप्लेन जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाया जाता है। ठीक है, एरोप्लेन। नेक्स्ट है मीजोस्फेयर, मध्यमंडल। यहाँ ओजोन लेयर पाई जाती है, और मैंने बताया था ओजोन लेयर जो होती है वो क्या करती है, यूवी रेज को क्या करती है, इंटरप्ट करती है। जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, यूवी रेज जो होती हैं उन्हें इंटरप्ट करती है, पृथ्वी तक नहीं आने देती सूरज की जो यूवी रेज होती हैं। ठीक है, पहले ही बता दिया है मैंने, चलिए पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर इज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ठीक है, एक पतली सी चादर होती है, किसकी, गैसेस की। और ठीक है, ऑल द गैसेस की, जितनी भी गैसेस हैं जो कि अर्थ को जो है सराउंड करके रखती हैं, पृथ्वी को क्या करके रखती हैं, सराउंड करके रखती हैं। ओके, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग ये होती है कि जो पृथ्वी का जो तापमान है, यानी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो हमें पता है जो पृथ्वी जो है गर्म होगी। ठीक है, द अर्थ विल बी हीटेड। और जब पृथ्वी गर्म होगी तो उस कंडीशन में जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे। ठीक है, जो वाटर बॉडीज़ हैं वो पिघलेंगे, और अर्थ में जो है चेंजेस आएंगे। तो यही होती है ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और जो वाहन चलते हैं उनसे जो हानिकारक गैसेस निकलती हैं उनसे भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। When the temperature of the Earth's atmosphere increases due to the increase in carbon dioxide, मतलब अर्थ का टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तभी तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। When the temperature of Earth's atmosphere increases due to the increase in carbon dioxide, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। इट इज़ नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग। इसी को हम क्या नाम जानते हैं, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेदर। वेदर आपको पता है, इट इज़ अ शॉर्ट कंडीशन ऑफ द पार्टिकुलर प्लेस, यानी छोटे समय के लिए किसी भी जगह की जो कंडीशन होती है उसे वेदर कहते हैं। ओके, वेदर मतलब द आवर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर इज नोन एज वेदर। या तो आवर टू आवर या फिर डे टू डे जो कंडीशन होती है किसी भी प्लेस की, उसे हम क्या कहते हैं, वेदर। ठीक है, यहाँ लिखा है आवर टू आवर एंड डे टू डे। जो वेदर होता है वो या तो कुछ घंटों का होता है या फिर कुछ दिनों का होता है। ओके, तभी तो कहते हैं हम कि कैसा वेदर है। जैसे अगर सपोज कर लो कि ठंड, जैसे मौसम आपका ठंड का है, या आपका अ, ठंड के मौसम में अगर बारिश हो जाए, ठीक है, ठंड के मौसम में अगर रेनफॉल हो जाए तो हम कहेंगे अरे रेनफॉल हो रही है यार।
तो लेकिन रेनफॉल ठंड के मौसम में हमेशा थोड़ी ना होगी यार, रेनफॉल होगी ठंड के मौसम में तो वो हमेशा नहीं होगी ना। इट इज़ आवर टू आवर और डे टू डे, या तो 1 या 2 दिन, 1-2 दिन के लिए होगी अथवा कुछ घंटों के लिए होगी जो रेनफॉल होगी। तो वो उस सीज़न का जो है वेदर होगा, ओके। लेकिन सीज़न तो भाई क्या है आपका, विंटर सीज़न है कि नहीं, लेकिन ठंड तो पड़ रही है। तो वेदर जो है कंडीशंस होती हैं कुछ घंटों की या कुछ दिनों की, ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द वेदर, ओके। क्लाइमेट क्या होता है, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज गिवन लॉन्गर पीरियड। लॉन्गर पीरियड यानी लंबे समय तक, ठीक है, यानी जो लंबे समय तक चले, द वेदर कंडीशन यानी मौसम की जो दशाएं होती हैं जो दीर्घकालीन समय तक चलें, ठीक है। जो दीर्घकालीन समय मतलब एक लॉन्ग टाइम तक, इट मीन्स अ लॉन्गर पीरियड। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो उसको हम कहते हैं कि किसी जगह का क्या है, वो क्लाइमेट है, ओके। क्लाइमेट नहीं पूछते हम, बोलचाल की भाषा में पूछते हैं यार कैसा क्लाइमेट है। तब हमें क्लाइमेट में बताना है कि लॉन्गर पीरियड में बताना है कि ठंड है कि गर्मी है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट कैसा है, तब हमें उस कंडीशन में बताना है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर, ओके। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, बस उसे ही हम टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। आइसोलेशन, ये सब मैंने पढ़ा है, दिस इज द रिवीजन क्लास। आइसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इन इंटरप्टेड बाय द अर्थ। अच्छा, मतलब यानी कि आइसोलेशन जो है इनकमिंग सोलर एनर्जी होती है। इनकमिंग सोलर एनर्जी कैसी होती है, ये अगर आपका सूरज है और ये अगर आपका अर्थ है, तो सूरज से आने वाली किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी पर क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब सूरज से जो किरणें आई वो दिन में तो सपोज कर लो पृथ्वी घूम रही है कि नहीं घूम रही है, हाँ 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है और सूरज का चक्कर भी लगा रही है, प्लस अपनी धुरी पर भी घूम रही है, ओके। इट इज़ ऑल्सो रोटेट द सन एंड ऑल्सो अपनी जो उसका अक्ष है, एक्सिस है, उस पर भी घूम रही है, ओके। अब होता क्या है कि जो साइड जो है सन के सामने रहती है वहाँ तो दिन होता है, अब जो पीछे वाली साइड है वहाँ क्या है, रात है। अब ये पीछे वाली साइड भी तो कभी सूरज के सामने आई होगी, यस। तो सपोज कर लो पीछे वाली साइड अभी सूरज के सामने है, ठीक है। अब इस वाली साइड पे सूरज पड़ा, अब ये साइड जो है 24 घंटे के अंदर जो है घूम के इधर आ गई, ठीक है, यहाँ आ गई पीछे। अब अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो उस कंडीशन से सूरज से आने वाली किरणें जो हैं पृथ्वी से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ में आप सूरज के सामने कोई एक लोहे का टुकड़ा, या जब तेज सूरज चमक रहा हो तो कोई लोहे का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा रख दीजिए, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि वो जो टुकड़ा है वो गर्म होगा। तो गर्म क्यों होगा, ये क्वेश्चन है मेन, ठीक है। गर्म इसलिए होगा क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तापमान जो होता है यानी जो सूरज से आने वाली किरणें हैं उसे अपने अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या अपने अंदर समाहित करेगा, ठीक है, तभी तो गर्म होगा भाई। जैसे आप कोई भी खाना बनाते हो, कोई डेगची वगैरह आप जब किसी भी चूल्हे पे रखते हो तो जो डेगची है गर्म क्यों होती है, क्योंकि वो जो तापमान है या जो आग जल रही है उसे हीट को एब्जॉर्ब करती है, ओके। तो इसी तरह से अर्थ भी जो है हीट को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करके, ठीक है, अपने अंदर जो है समा लेती है उसे। अब होता क्या है, जैसे ही जब रात होती है, क्योंकि हमें पता है अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, तो जो हीट जो है जैसे ही सूरज चला जाता है या डूब जाता है या पृथ्वी घूम जाती है तो रात होती है, तो हीट जो है पृथ्वी से निकलती है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज़ जब ठंडी होती है तो अपने अंदर से हीट निकालती है। तो जैसे ही पृथ्वी के अंदर से हीट निकलती है, क्योंकि अब सूरज तो है नहीं तो हीट तो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, अब ठंडी ही तो होगी पृथ्वी। तो जैसे ही अर्थ जो है अपने अंदर से हीट निकालती है, तो ये जो एटमॉस्फेयर की जो ब्लैंकेट है ना, ये जो एटमॉस्फेयर की जो ब्लैंकेट है वो इस हीट को जो है पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती। यानी
जो हीट जो है पृथ्वी के अंदर ही रह जाती है। इस तरह से इंसान का जीवन जो है संभव हो पाता है। यानी पृथ्वी अगर एकदम से अपनी सारी की सारी हीट छोड़ दे तो एकदम से जो है पृथ्वी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है माइनस में 50 डिग्री, -100 डिग्री चला जाएगा। उस कंडीशन में जीवन जीना असंभव है। तो ये होता है आइसोलेशन, दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन मीन्स, आइसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी। यार सोलर एनर्जी तो ही है, सोलर एनर्जी मीन्स क्या होती है, द एनर्जी दैट वी रिसीव फ्रॉम द सन, दैट इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी एंड इंटरप्टेड बाय द अर्थ। और क्योंकि अर्थ के थ्रू जो है इंटरप्ट होती है। एयर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सर्फेस इज ऑल्सो नोन एज द एयर प्रेशर। ये बताया था मैंने कल, आज रिवीजन क्लास है। एयर प्रेशर मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो है एयर कितना प्रेशर लगा रही है। ओके, इस तरह से उसे एयर प्रेशर कहते हैं। अगर एयर प्रेशर ना होता, एयर प्रेशर ना होता तो पृथ्वी पर जीवन जीना असंभव होता। क्यों भाई, अब ये भी एक क्वेश्चन है। अगर मैं आपको उठा के एटमो वहाँ पे ले जाऊँ, ब्रह्मांड में ले जाऊँ, अगर आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर फेंक दूँ तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी से जो है ब्लड निकलेगा। ठीक है, और आपकी बॉडी जो है फट जाएगी इस तरह से। क्यों फट जाएगी आपकी बॉडी और ब्लड निकला, क्योंकि वहाँ पे जो है एयर प्रेशर नहीं है। आपकी बॉडी ने एक एयर प्रेशर मेंटेन करके रखा है। ठीक है, कि हाँ इस एयर प्रेशर पर जो है आपकी बॉडी जो है ठीक से रहेगी। तो उस जैसे आपने देखा है जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो स्पेस में जाते हैं वो मोटे मोटे सूट क्यों पहनते हैं, जिसमें हवा भरी रहती है। इसका मतलब क्योंकि वो स्पेस में जाते हैं, वहाँ एयर प्रेशर तो है नहीं, तो जो वो जो सूट होते हैं जो मोटे मोटे होते हैं उनमें हवा भरी रहती है। वो हवा जो है, एयर जो है, उन पर प्रेशर लगाती है। क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, जिसके थ्रू वे जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप इतना आप कर लीजिएगा आज, ये एक रिवीजन क्लास थी आपके लिए।